हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने ये सिंगल पेज को क्रिएट किया था, पर इसमें हमें ये दिक्कत आ गई थी कि ये फॉर्मेट जिस तरीके से हमने कॉपी किया था उस फॉर्मेट में हमें ये नहीं मिल रहा था। तो हम इसके लिए सीके एडिटर का यूज़ करेंगे। तो हमें इसके लिए सीके एडिटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम आएंगे हमारे टर्मिनल में, और टर्मिनल में आके यहाँ तो पहले हमें सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो सीके एडिटर। तो यहाँ पर जेंगो सीके एडिटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा जेंगो सीके एडिटर अभी डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे हमारे जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है उसमें हमें इंस्टॉल ऐप में इसका रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हम आएंगे हमारे सेटिंग्स डॉट पी वाई में, और यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पर हम लिखेंगे सीके एडिटर। यहाँ पर हम लिखेंगे सीके एडिटर, CKEDITOR एडिटर। ये हमने लिख दिया सीके एडिटर। अब हम इसका यूज़ करेंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में। यहाँ पर जिस जिस फील्ड में हमने जो हमारा टेक्स्ट फील्ड रखी थी हमने, तो ये रहा इंफॉर्मेशन और ये डिस्क्रिप्शन। तो हमने इसके लिए टेक्स्ट फील्ड रखी थी। अब हम टेक्स्ट फील्ड को नहीं रखेंगे, हम रिच टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले तो रिच टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सीके एडिटर डॉट फील्ड्स इंपोर्ट रिच टेक्स्ट फील्ड। तो ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसको हमें मिटा देना है और यहाँ पर लिखेंगे रिच टेक्स्ट फील्ड। ये रिच टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर हमने यहाँ पर रिच टेक्स्ट फील्ड लगाई है। तो ये जो हमारी जो प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन थी वो अभी इरेज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नल इज़ इक्वल्स टू ट्रू। अगर नल इज़ इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो हमें एरर मिलेगी। नल इज़ इक्वल्स टू ट्रू। अब हम इसको एक बार मेक माइग्रेशन करके देख लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो ये सक्सेसफुली हमारी फील्ड यहाँ पर ऐड हो गई। अब हम इसको माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट, तो अब ये माइग्रेट भी हो गया। अब हम सर्वर को रन करके हमारी एडमिन पैनल में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड की जगह पर ये रिच टेक्स्ट फील्ड आई या नहीं। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, और यहाँ पर हम अगर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से ये रिच टेक्स्ट फील्ड मुझे मिल रही है। हमें ये पहले का फॉर्मेट में था। तो अब हम फिर से आएंगे अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन में जाके ये कौन सा प्रोडक्ट था, नॉइस कलर फिट 2 प्रो। तो इसी को मैं कॉपी करके अमेज़ॉन पे खोज लूँगा, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन और इसका जो ये कौन सी प्रोडक्ट थी, नॉइस कलर फिट प्रो 2, नॉइस कलर फिट प्रो 3, ओके ये वाली होगी। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो हम कोई भी डिटेल और डिस्क्रिप्शन को ले लेंगे। तो ये है, तो ये जो आपको दिख रही है ये इंफॉर्मेशन है, और नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को ले लेंगे। तो ये उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में हमने इसको कॉपी किया था। अब इस डिस्क्रिप्शन को भी हमें लेना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन को भी हम ले लेंगे। तो ये रहा, इसका रहा, ये पूरा का पूरे को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम इसको सेव कर देंगे। ये हमने इसको किया सेव। अब हम यहाँ पर आके देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे ULI दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर सेफ लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट डिटेल,
जिस जिस जगह पर हमने ये डिस्क्रिप्शन लाए थे वहाँ पर हमें सेफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसके वर्ड थे, यहाँ पर आपको लिखना है सेफ। और यहाँ पर नीचे की और इन्फॉर्मेशन भी होगा, ये रहा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेफ। और यहाँ पर भी हम लाएंगे डिस्क्रिप्शन को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अच्छी सी कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रोड डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर लिखेंगे सेफ़। हमें ये सेफ़ इंडेक्स पेज और प्रोडक्ट पेज में भी जाके लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, मैंने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया था उसी फॉर्मेट में मुझे मिल गया, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे उसी फॉर्मेट में मिल गई, और ये डिस्क्रिप्शन भी एक एक लाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से जेंगो में सीके एडिटर को यूज़ किया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो सभी में जाके ये सेफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाऊंगा तब भी मुझे HTML फॉर्मेट के पेज में ये HTML फॉर्मेट में ये मिलेगा। तो अगर मैंने इसको क्विक व्यू किया तो ओके, तो इसमें हमने सीके एडिटर का यूज़ नहीं किया था, ये पुराना वाला जो कंटेंट है वो रहा। अगर मैं नया वाला यूज़ करता हूँ तो मुझे HTML फॉर्मेट में UL P टैग वो सारे टैग्स मुझे मिलेंगे। तो मैं सभी को फिक्स कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना आए। तो ये रही कैटेगरी, कैटेगरी के ऊपर होगी कंडीशन, कैटेगरी प्राइस। ओके, तो पहले पेज में तो ये नहीं था, प्रोडक्ट सिंगल में भी नहीं होगा, तो ये होगा हमारे जो क्विक व्यू था हमारा उसमें होगा। तो वो क्विक व्यू था हमारी बेस फाइल में, तो ये रही बेस फाइल, और बेस फाइल के नीचे मोडल होगा, मोडल में ये उसका कोड है। तो ये रहा मोडल और यहाँ पर उसका कोड है। तो यहाँ पर इमेजेस नेम डिस्क्रिप्शन, हमें डिस्क्रिप्शन और इंफॉर्मेशन में ही लिखना है, क्योंकि हमने उसमें ही उन दोनों में ही हमने सीके एडिटर को लगाया है, बाकी के किसी में हमने नहीं लगाया था। इसको मैंने ओपन किया तो ये वो फॉर्मेट के थ्रू आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये फॉर्मेट के थ्रू नहीं था, क्योंकि हमने पहले रिच टेक्स्ट फील्ड को यूज़ की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कोई अच्छी वाली कमेंट भी कर देना।